भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद अब प्रदर्शन की आंख पाकिस्तान पहुंच गई है, जिसने आसिफ मुनीर से लेकर के वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक की दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल यहां बीते 3 दिनों से पाक अधिकृत कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और ये हिंसक हो गए हैं। साथ ही पाक सेना के जुल्मों और वहां के हुक्मरानों के खिलाफ लगातार इस प्रदर्शन की आंच तेज हो गई है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में कई लोग नारे लगाते हुए देखे गए, जिसने मुनीर से लेकर वहां के प्रधानमंत्री तक की टेंशन बढ़ा दी है। चलिए विस्तार से बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल पीओके में मुख्य रूप से ये प्रदर्शन सरकार की विफलताओं और सेना के जुल्मों के खिलाफ शुरू हुए। इस दौरान स्थानीय जनता ने बताया कि वो भ्रष्टाचार, सेना की बर्बरता और प्रशासन की उदासीनता से परेशान है। इसी कारण जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने अपने 48 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें भ्रष्टाचार खत्म करने, सत्ता में बैठे अमीरों के विशेष अधिकार हटाने और सैनिक अत्याचारों को रोकने की मांग शामिल है। विरोध प्रदर्शन के पीछे कौन? पीओके में विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से JKJAAC के नेतृत्व में हो रहे हैं, जिसमें कई राजनीतिक, सामाजिक और आम नागरिक शामिल हैं। यह आंदोलन खासकर उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो पाकिस्तान की सरकार और सेना के दमन से त्रस्त है। फिलहाल यह प्रदर्शन मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम घाटी, कोटली और आसपास के इलाकों में तेजी से चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में आम जनता के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता, युवा और विभिन्न समूह शामिल हैं, जो एक साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे क्या हैं? सेना की ज्यादतियों और दमन का अंत, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, टैक्स में राहत देना, बिजली, आटा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करना, अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना, पीओके विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना, नेताओं और अधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं को खत्म करना। दरअसल प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सत्ता में बैठे लोग केवल अमीरों और खास वर्ग के हित में ही काम कर रहे हैं, जबकि आम कश्मीरी दबाए जा रहे हैं। कैसे हैं ताजा हालात? प्रदर्शन के तीसरे दिन भी हालात अत्यंत तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद, धीरकोट और दादियाल में मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गोलाबारी की और इस गोलाबारी में लगभग 12 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हो गए। तो साथ ही 3 पुलिसकर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सेना के इस एक्शन ने जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया, जिससे विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा भड़क उठे। आपको बता दें, हिंसक होते प्रदर्शन को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल नेटवर्क को पूरे इलाके में बंद कर दिया गया है और आंदोलन को दबाने के लिए अनिश्चितकालीन तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही हालात इस कदर तक बिगड़ गए हैं कि पीओके का प्रशासन ही पूरी तरह ठप हो गया है और वहां सामान्य जीवन भी बाधित हो गया है। हालांकि आवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने पीओके में एक्शन के बाद मुनीर और शहबाज शरीफ को टारगेट करते हुए कहा, ये सरकार डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत इस वक्त अपने बच्चों को, आवाम को मारने पर तुली हुई है। ये सरकार अपने लोगों को मारेगी भी और मीडिया पर भी पाबंदी लगा देगी, जिससे उसकी आवाज बाहर न जाए। बहरहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये प्रदर्शन स्थानीय लोगों की दशकों से चली आ रही समस्याओं का परिणाम है, जो भ्रष्टाचार, सेना की दमनकारी नीतियों और सरकार की असंवेदनशीलता से परेशान होकर आजादी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियां भरी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।